वेलकम गाइस, चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपकी देवरानी क्या सोचती है। इन लॉज भी उसमें शामिल रहेंगे, मतलब चलिए स्पेशली देवरानी बोल रहे हैं तो इन लॉज साइड से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या सोचती है आपकी देवरानी, क्या सोचती है। पीस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी देवरानी को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ताका झाकी करती है, आप उनके बारे में पता करती है, आप उन पर नज़र रखती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी देवरानी आप पर नज़र रखती है, आप किससे बात करते हैं, आप किधर जाते हैं, आप किसको कॉल कर रहे हैं, आपके पास किसका कॉल आया है, आपका व्यवहार हर चीज़ का। ठीक है, तो अगर सोशल मीडिया में है, आप लोग पास नहीं रहते हैं, नज़दीक रहते हैं तो भी ये होता है। और अगर आप दूर रहते हैं, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में, दूसरे गांव में, कहीं भी होंगे, ठीक है, अगर देवरानी आपसे दूर है या आप उनसे दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो भी ये होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखा जाता है, आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर, आपके आप में से कुछ लोग हो सकता है वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कुछ ऐसा काम करते होंगे क्रिएटिव वर्क में, तो उसमें भी ये नज़र रखते हैं। ठीक है, और अगर आपकी कई पिक्चर्स है, वीडियोस है, किसी जगह में लोगों के साथ जाते हैं या किसी फंक्शन में आप गए हैं, तो उसमें भी वो उधर की फ़ोटो पिक्चर से आपको देखते हैं, पता करते हैं आपने क्या पहना है। ठीक है, ये देखिए, आपकी देवरानी को ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप बोलते हैं लोगों से तो लोग उसको बात को सुनते हैं, वैसा काम करते हैं, मतलब आपका घर में चलता होगा। या फिर ये है कि आपको ऐसा एक सोच में ऐसा आता है कि ठीक है, कि ये अपनी लाइफ में काफ़ी सफल है, सक्सेस है। हो सकता है जॉब या बिजनेस करती हो आपकी देवरानी, या आप जॉब या बिजनेस कुछ ऐसा करती हैं, यानी वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कम अपने आप को सोच रही हैं और आप ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते, घर में हो, फैमिली में हो, रिलेटिव्स हो, आपको पसंद करते हैं। ऐसा यहाँ एनर्जी है, दुखी नहीं होना है। तो ये एक एनर्जी है, और ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। इतने सारे लोग देख रहे होते, ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो ये सिर्फ आपके लिए ही है पूरी तरीके से। किसी डाउट में, किसी शक में, किसी डिलेमा में ना आ जाना, और रिश्ते अगर अच्छे हैं तो ख़राब ना कर लेना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये सभी के लिए बहुत सारी एनर्जीज आती है, इसलिए मैं सबके लिए देखूंगी, ना केवल देवरानी, ये पूरे इन लॉज साइड से जो हमारे लोग होते हैं उनका भी एक वो आएगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। ऐसा उनको लगता है कि जैसे आप बहुत पावरफुल है, या आप कुछ बोल देते हैं, या फिर आप नज़र रखते हैं, या आप कुछ कह देंगे, या उनको टोक देंगे, आपसे कोई बात ना हो जाए, कुछ ऐसा समझ के जो सही ना हो, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। वो दूर भागती हैं, आपसे बचती हैं, ये दूर से देखती हैं आपको, दूर से, मतलब एक दूरी बना के रखना, एक बाउंड्री को सेट करके रखना कि बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपकी देवरानी ऐसा सोचती है आपके लिए। और यहाँ पर अगर आप हैं तो आपकी सोच ही आती है कि देवरानी से तो आप बहुत अच्छे से निभाते हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सच में आपकी देवरानी से रिश्ते अच्छे होंगे, और जैसे आपने जितना केयर किया, उनको सपोर्ट किया, पूछा सुख में दुख में, अपनी खुशियाँ बांटी, या उनकी खुशियाँ में शामिल ही, उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको समझते होंगे। तो यस, आप में से कुछ लोग ऐसे जिनके रिश्ते अच्छे, रिलेशन अच्छे हैं, उनके लिए जाएगा कि आपकी देवरानी जितना आप पसंद करते हो, हेल्प करते हो, उतना वो भी आपको हेल्प करती, पसंद करती है, आपको अच्छा समझती हैं। दूसरा, आपके लिए जब भी आप कुछ उनके लिए सोचते हैं तो वो भी आपके लिए उतना ही बराबर खड़ा होना पसंद करती हैं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी वाली लेडी समझती है, और वो भी अपने आप को वैसा ही आपके साथ करके रखती हैं। ठीक है, एनर्जी में। लेकिन आपकी एनर्जी जैसे आता है कि कुछ लोगों को ऐसा, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि आपकी देवरानी की वजह से आपकी लाइफ में टाउ मोमेंट आया है।
कुछ परेशानी, दिक्कतें, बड़ी प्रॉब्लम आई हो लाइफ को लेकर के, जॉब को, बिजनेस को, फैमिली लाइफ को लेकर के, पूरे फैमिली पर्सन के बीच में आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि टावर मोमेंट आपकी देवरानी की वजह से आया, ये आपको पता है और ये हुआ भी होगा। ये उन लोगों के लिए कि आपकी देवरानी आपके लिए सोचती है कि टावर मोमेंट आपकी वजह से उनकी लाइफ में आया, ठीक है। परेशानियाँ, दिक्कतें या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लाइफ में रहती है। बहुत कुछ ऐसा रहता है जो होना होता है तो होता है, ठीक है। जैसे सेपरेशन होना या फिर किसी बात का हो जाना या एक दूसरे से दूर चले जाना या एक दूसरे को इतना महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। ईगो आ जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आप भी आपके जैसे ही हैं हम, ठीक है। तो ये एनर्जी है जिसको वो अपने अंदर आपके लिए ऐसा सोचती कि आपकी वजह से टावर मूवमेंट आए, और आप सोचते कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में या फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट आया, ठीक है। जिनके रिश्ते बिगड़े हुए उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो सभी का बताना होगा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है आपके इन लॉज में, जो फादर इन लॉ है आपके, वो एक बैलेंस एनर्जी में रहते होंगे। मतलब ना आपकी ओर बोलना, ना देवरानी की ओर, ना उनकी ओर। अगर बोलेंगे तो वो आपसे भी बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी देवरानी को ऐसा लगता है कि वो आपको ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। किसी भी काम में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना, रेस्पेक्ट वाली वाली बात आ जाती है। या घर में कुछ किसी तरह का काम करने, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके साथ बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंसिंग में नहीं है, या फिर प्रॉपर वे पर उतना जितना आपको मानते हैं उतना उनको नहीं देते, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बोला जाए तो मुझे ऐसे बहुत लोगों के लिए लग रहा है, पता नहीं क्यों आपके फादर इन लॉ जैसे बोलती हूँ कि मेरी बहुत बैलेंस एनर्जी में, जैसे बेटियों बहू में अंतर नहीं करना, कि मतलब बहू को भी बोलते हो कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी है। तो यहाँ पर एक एनर्जी है, ठीक है। उनका ऐसा सोचना है, पर वो सोचते हैं, क्योंकि इन लॉस की भी रीडिंग मैंने बोला था देखेंगे, तो वो सच में वो मन से दिल से ऐसा ही सोचते हैं। उनको लगता है कि बेटी बहू दोनों को बराबर से समझना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और दोनों में सपोर्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। वो जितना बेटियों को कर देंगे उतना बहू को भी इस तरीके से समझते होंगे, करते होंगे। लेकिन यहाँ पर इस उनकी सोच से, आपके फादर इन लॉ की सोच से यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई इनसिक्योर रहता है, कोई गुस्सा हो जाता है, किसी को गुस्सा आता है, कोई चिढ़ जाता है कि ऐसे कैसे, बहू तो बहू होती, बेटी तो बेटी होती, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो डरे हुए रहते, भयभीत रहते, परेशान रहते हैं। और इस वजह से शायद ऐसा आप में देवरानी जेठानी में भी चलता होगा कि आप दोनों हमारे लिए बराबर हो, ठीक है। तो एक ज़्यादा गुस्से में रहती हैं कि आपको जेठानी को ज़्यादा मानते हैं आपके फादर इन लॉ, और एक को कम मानते हैं, ठीक है। ये एनर्जी, और आपको लगता है कि देवरानी को ज़्यादा मानते हैं, आपको कम ज़्यादा महत्व मिलता नहीं है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने आप को सिक्योर करते हुए दिखाई देते हैं, दूर होते हुए दिखाई देते हैं, अपने आप को बचाते हुए दिखाई देते हैं, और उनसे बचने की भी कोशिश करते होंगे। हो सकता है कि आप लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि देवरानी जेठानी की लड़ाई में इन लॉज से भी आप दूर हुए होंगे। मतलब विवाद चलता होगा, लड़ाई चलता होगा, झगड़ा चलता होगा, या मनमुटाव चलता होगा। ये कन्फर्म है ऐसा दिखाई है, कन्फर्म है, ठीक है। तो आपकी जो देवरानी है वो आपके लिए सोचती है कि आप तो बड़े ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आपके ज़िंदगी में कोई किसी तरह का उनको अभाव नहीं दिखता है। आप पावर में दिखती है उनको, आप आपके पास सब कुछ है लाइफ को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। एक फाउंडेशन जो सॉलिड होनी चाहिए वो भी उनको दिखाई देती है। वो ये भी सोचती कि आपके जैसे मायके साइड काफ़ी अच्छा हो सकता है, जहाँ से आपको भी सपोर्ट मिलता है। तो ये एनर्जी है आपकी देवरानी की, और वो ऐसा आपको लिए सोचती है कि प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पर ये देखिए एक पूरी फैमिली आ रही है, जहाँ पर कहते हैं ना कि मदर फादर बच्चे नाती पोते दादा दादी सबका होना, मतलब एक आप ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जो एक भरी पूरी फैमिली होती है। भले ही कहीं भी रहें, एक साथ रहते हैं कुछ लोग अपने जॉब बिजनेस की वजह से दूर भी रहते होंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखिए एनर्जी आती है कि आपको ऐसा लगता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको राइट नहीं मिला है, या नहीं दिया जा रहा है, या आपके इन लॉज जो है वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। यानी कि
देवरानी को ऐसा लगता है कि आपको मिल रही है या आप उनसे ले रहे हैं, या आपके पास मदर फादर हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, तो आप उनसे प्रॉपर्टी ले लेंगे, आप इनका शेयर नहीं देना चाहते। दूसरा ये भी है कि आप भी उनके लिए, देवरानी के लिए इस तरीके से सोचते हैं कि आप प्रॉपर्टी के लिए मदर फादर को भी, मतलब लॉज को दूर किया है, और आप देना नहीं चाहते हैं, या आपने बहका आके फुसला के रखा है। एनर्जी है कुछ ऐसी है। ये रीडिंग जो है ना, वो ज़्यादातर उन लोगों की है जिनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, विवाद पड़ा हुआ है, किसी तरह का मतभेद मनभेद बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, जैसे आपको समझ में नहीं आता है कि नो कांटेक्ट हो सकता है, या बात नहीं होती हो, या यदा कदा मिलते हो, या फिर किसी फंक्शन में बहुत रेयर जाते हो, मिलते हैं, देखते सुनते हैं, तो ऐसा है कि देखो कुछ समझ में नहीं आता कि इन रिश्तों में किया क्या जाए, या वो क्या कर रही है अभी उसको नहीं समझ में आ रहा, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए तो आप एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको भी ये समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते का क्या किया जाए, लेकिन निभाने पड़ते हैं। ऐसा कुछ होगा, आपको लगता होगा कि आपको कुछ बताया नहीं जाता, आपसे सब चीज़ें पर्दे में रखी गई है, कि आप या तो इन लॉज आपसे छुपाते हैं, या फिर आपके सिस्टर इन लॉज हो सकती हैं किसी के लिए, कि बातों में आप लोगों के बीच में जैसे कुछ बातों को छुपा करके रखना, इतना महत्व देना नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली के लोग हो सकता है ये आपके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि आपकी देवरानी की साइड से भी कुछ लोग आपके संपर्क में, रिलेशन में, रिलेटिव होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो हो सकते हैं। तो जैसे वो आपको देखते हैं, आपकी मानसिकता को समझते हैं, आपकी लाइफ को, आपके तरीके को, आपकी बातों को सुनते होंगे, समझते होंगे, तर्क लॉजिक लगाना, फिर वहाँ पर बातें देना, ये ऐसे निकल के आ रहा। दूसरा ये आता है कि एक एनर्जी ये भी है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातें रिलेटिव्स के माध्यम से कुछ लोग देखते सुनते हैं, और आप दोनों के मैसेज को इधर उधर करते हैं, ठीक है। वो हमें मिली थी, हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसा बोला, मतलब ये यहाँ पर एक एनर्जी की बाहर के लोग खिड़की के बाहर से देख रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए कि आप अगर देवरानी है तो भी, और अगर आप जेठानी है, दोनों अगर एक दूसरे के लिए देख सुन रहे हैं, तो आप यकीन मानिए, बाहर के लोगों को मसाला चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए। बाहर के लोगों को सिर्फ पता है थोड़ा सा मसाला मिल जाए, और उसमें इतना नमक मिर्च और डाल देते हैं कि और भड़कने दो आपको, ठीक है। आग जल रही है ऑलरेडी, उसमें और घी डाल दो तो भड़कने दो, उठने दो आग को, है ना। तो जब धुआं फैलता है तो फिर जिनको नहीं भी पता होता है तो पता चल जाता है कि भाई वहाँ धुआं उठ रहा है, यानी यहीं कहीं आग लगी हुई है। तो मज़ा आता है लोगों को आकर के उस आग में हाथ थापने के लिए, हाथ सेकने के लिए। वही टाइम रहता है रोटी सेकने का लोगों का बहुत सा, ठीक है। तो मिल कर रहे अगर ऐसा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि एनर्जी आ रही तो ये तो है 1000% है, और ये चीज़ें हुई होंगी आपके साथ, या हो रही होंगी, या जिनके साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मेरे मन में आ रहा है, तो ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है, होने वाला है। तो ये जो एनर्जी है ना, किसी को भी अपनी खिड़की के अंदर ना घुसने दें। हाँ, तू कभी नहीं बोलता है, तू नहीं आता, मेरे को बोलना पड़ता है। तो ये है, किसी को भी मौका ना दे अपने घर के दरवाजे के अंदर, दरवाजा ना बंद, दरवाजे के अंदर क्या चल रहा है किसी को बाहर नहीं दो। हाँ, आप दोनों के बीच में चलता है, चलने दो, घर है, फैमिली है, सब जगह एक जगह सब जगह होता है ना। लड़ाई झगड़े विवाद सब कुछ होता है, लेकिन बाहर वाले उसको और बिगाड़ देते हैं। रहेगा इतना, बना देंगे इतना बड़ा, ठीक है। आप कुछ ना बोलें, खाली किसी का सुन रहे हैं, और अब अगर आप बोले भी नहीं तो गर्दन ऐसी सी हो गई, तो वो जाके बताएंगे उसने बोला है, कसूर आपका नहीं था, आप तो गर्दन ऐसे ही कर दिए, सुन रहे हैं सामने वाले की बात। हाँ, तो ये जमाना ऐसा करते हैं, ठीक है। किसी को ना आने दो अपने बीच में। अगर कभी लगे भी
तो सामने से बोल लो, सामने से बात कर लो। और रिश्तों को इतना मत खींचो कि कभी ना जीने मरने के लिए भी छोड़ दो, ऐसा ना करो। क्यों, इतना स्पेस देकर रखो जिंदगी में हर किसी के साथ, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना, इतना स्पेस दे करके रखो कि कभी उसके साथ कुछ गलत हो जाए या आपके साथ कभी कुछ गलत हो जाए तो ऐसी दुश्मनी रखो कि उसको इतना यकीन हो कि ये काम वो नहीं कर सकता है, ये काम वो नहीं कर सकती। मतलब इतना पक्का यकीन बना के रखो कि नहीं, वो इस नेचर की नहीं, कितना भी कड़वा हो जाए कोई, वो कितना भी लड़े, कितना भी कुछ कहे, लेकिन उसके मन में ये चीज़ रहे कि ये तो किसी और ने किया, ये वो नहीं हो सकती, ये वो नहीं बोल सकती, कोई और बोल सकता है। और रिश्तों को पॉज में रखो, नहीं निभाना, ज़बरदस्ती भिड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्यार से बोल करके, है ना, कि कभी ज़रूरत आ पड़े ना तो एक दूसरे का, क्योंकि बाहर वाला कोई नहीं आता आग लगाने के बाद, उसके बाद उस आग में कूदने कोई नहीं आता, आते घर के लोग ही है। घर आग के अंदर पता है कौन कूदते हैं, वही घर के लोग ही कूदते हैं। उनको जलने का डर नहीं रहता, वो घर वाले ही सोचते हैं कि हम जल जाएंगे तो क्या हुआ, हमको बचाना है इनको, हमारे घर के। दूसरा नहीं सोचता, दूसरे तो आपकी आँच से भी दूर हटेगा, भागेगा। तो एनर्जी है, ये हो रहा है आपके साथ, तो इसलिए ये गाइडेंस है, आप गाइडेंस भी समझ के रखो कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, हम अपनी अकड़ में रहते हैं कि कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। लोग बोलते हैं ना, हाँ उसके यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या लेना देना, क्या वो मुझे खाना खिला रही है, क्या वो मुझे कुछ दे रही है। ऐसे ना हो, ऐसे मत भूलो। होता है ज़िंदगी में ऐसे वक्त आ जाते हैं, फिर कोई एक रोटी आपके हाथ में डालेगा ना तो एहसान बताएगा, लेकिन घर का देगा ना, गुस्सा होके देगा, लेकिन वो इस भावना से देगा कि ये भूखा न रहे, ये मेरा अपना है। गुस्सा भले ही रहे, लेकिन दूसरा आपको चार सुना भी देगा, एहसान भी बताएगा, उसके एवज में कुछ लेगा कि मैंने तुझे एक रोटी दी ना तेरे बुरे वक्त में, चल आजा ये कर। इतनी जिहालत, इतनी बाहर वाला इतना यूज़ कर लेता है ना, घर वाला इतना नहीं गिरेगा। घर का होता, खून खून को धक्का देता ही है कहीं से भी हो। और ज़्यादातर लड़ाइयाँ हम लोग जो बाहर से आती है उनकी शुरू होती है, स्टार्ट होती है। ये देखिए आपकी मानसिक स्थिति में बता रही है, आपकी देवरानी सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा चतुर चालाक है, बहुत कड़वा बोल देती हैं, उनकी बातों को कट कर देती है। सेम ये जो चीज़ है ना, आपका भी चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती है, बहुत डिसीजन ऐसे लेती है, दूसरे से काम करवाती है, दूसरों से बुलवाती है, खुद सामने नहीं आती है और हमारी बातों को वो कर देती है। तो आपको लगता है कि आप अपनी देवरानी की ओर हमेशा अच्छी भावना से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप सोचते हैं। तो आपको ऐसे ही, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, तो यकीन मानिए ईश्वर देखता है। अगर वो ऐसा ना माने ना तो ये आपका दिल है, ये आपकी भावना है। सच में आप ऐसे हैं, कभी भी कितना भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन उनके साथ कुछ गलत होगा, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, देवर के साथ, आपके साथ कोई ऐसी बड़ी विपत्ति आ जाए तो ये रुक नहीं सकती, ये आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि आपका ये प्यारा सा दिल है, आपका मन है, आप उनके लिए करोगे। इतनी कड़वाहट नहीं है। सन की एनर्जी है, कुछ रिश्ते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी यकीनन आपके देवरानी मन से, दिल से चाहती हैं कि आपसे पैचअप हो जाए, आपसे मिलना चाहती है, आपसे रिश्ते अच्छे रखना चाहती है। उनको किसी बात का रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि ये सन की एनर्जी आई है, मतलब सब कुछ खुशियों में अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, पॉजिटिव वे पर चले। पॉजिटिव एनर्जी को बताता सक्सेस और सफलता, जैसे वो चाहती है कि सब कुछ सुधार हो जाए, अच्छा हो जाए। यहाँ पर एक बच्चा बैठा हो इसमें कि बच्चे की भी एनर्जी को लेकर के, कि बच्चों का भी
अच्छा लाइफ हो, अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा भविष्य हो, और आप किसी मिलना चाहती है। एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी आती है। दूसरा है, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके लॉज जैसे होता है कि आपकी ओर आने से कहीं रोक रहे हैं, जैसे बहुत सोच विचार करना पड़ता है। रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हो सकते हैं, भाइयों भाइयों में ना पट रही हो, देवरानी जेठानी में ना पट रही हो, तो बीच में जैसे होता है ना, मैंने बोला कि चाहे सासू माँ हो, किसी के लिए सासू माँ हो सकती, किसी के लिए ससुर हो सकती, किसी के लिए दोनों हो सकते, जैसे उनको समझ में नहीं आता कि अभी क्या किया जाए इनका, इनकी वजह से, ठीक है, तो वो निर्णय नहीं ले पाते, डिसीज़न नहीं ले पाते। लेकिन हाँ, उन्होंने जितना जाना है, समझा है, उनको ऐसा लगता है कि इनसे छुप करके ही रिश्ते निभाने चाहिए। मतलब अगर देवरानी ने बात की उनसे, तो वो उनसे उसी के हिसाब से बात करेंगे कि इनको ये पसंद है, अभी इनको बड़ा का जेठानी का नाम या काम या उनके विषय में सुनना पसंद नहीं है, तो वो फिर आपके भी मैटर पे बात नहीं करेंगे। अगर आप उनका शिकायत कर रहे हैं तो वो बराबर उन्हें उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, सुन लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है उनका, कुछ छुपाते हैं, कुछ बताते नहीं है, ठीक है। ऐसा है। और कुछ एक एनर्जी ये भी बोलना चाहूँगी कि आप में से जिसके लिए भी जा रहा हो, रेजोनेट कर रहा हो, कि आपके सास ससुर भी यहाँ पर गेम करते हैं आप लोगों के बीच में, कि जैसे आप लोग मिले ना, बात करें ना, एक दूसरे से लड़ती रहे, अच्छी बहन की तरह ना मिल कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के लिए आ रहा है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हैं तो वो हर वक्त सही रहेंगे, है ना। वो लोग भी कभी कभी अपनी स्वार्थ में आ जाते हैं। अब उनका कारण होता है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी रहती है कि हर बच्चे के सामने वो अपनी मजबूरी नहीं बोल सकते, और हर बच्चे की सुनना भी पड़ती है, और कहीं दबाव प्रेशर भी रहता है, कहीं उनका स्वार्थ भी रहता है। जहाँ बच्चे, मैंने बहुत से पर्सनल रीडिंग में देखा है, जहाँ बच्चे अच्छे हैं, लड़के अच्छे, बढ़िया, अच्छी जॉब, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस है, बहुएं अच्छी हैं, नाती पोती अच्छे हैं, सब सेटल्ड है, सब बढ़िया, पर कुछ नहीं तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं माँ बाप बैठ करके। इसका भिड़ा हो बड़े बेटी को छोटे बेटे से, छोटे बेटी को, छोटी बहू को बड़ी बहू से, ये भी करते हैं। और ऐसे भी पेरेंट्स हैं जहाँ वो कहते हैं कि बस किसी तरीके से शांति बनी रहे और शांत रहते हैं। उनको बहू भी डांट देती है, बेटा भी डांट देता है, नाती पोते भी डांट देते, खा लेते डांट। क्या करें, क्या करेंगे, मजबूरी हो जाती है। कभी कभी उनकी डिपेंडेंसी भी रहती है, मनी का, सेवा का दबाव रहता है, कुछ नहीं तो बेटी दामाद का दबाव, या बेटे बहू का दबाव। ये एनर्जी की वो छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं आपसे। रीडिंग कंप्लीट हो जाए, चलिए। तो पॉलिटिक्स करते हैं वो, या फिर ये बोला जाए कि थोड़ा सा अच्छा बनने के लिए या अपना मतलब निकालने के लिए ऐसा करते होंगे, ये एनर्जी है, ठीक है। तो जो है, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन लॉज के खिलाफ हूँ, नहीं, सब अच्छे रहते हैं, सबके यहाँ माहौल, बस यही है कि बनाने वाले सही होने चाहिए। अगर बिगड़ गया तो बनाने वाले होना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा सा रख रखाव के साथ रखे, सबको संभाल के रखे, ये भी रहता है ना। तो मजबूरियाँ हर तरह की रहती है, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है कि आपको जैसे कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, उनको आपकी देवरानी ने अपना एक आपकी ओर एक कदम लिया होगा, आपसे बात करने की कोशिश की होगी, आपको मनाने की कोशिश की होगी, आपसे थोड़ा रिश्ता अच्छा करने की कोशिश की होगी, बट आप यहाँ पर जैसे दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप समझ में आ रहा है कि जैसे नहीं, अभी मुझे ज़्यादा नहीं करना। या अगर आप जेठानी है तो आपने ये कोशिश की है देवरानी से निभाने की, मनाने की, करने की, पर वो
कहते हैं ना कि अब आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इसमें एक फीलिंग और भी है। कैसी वाली है कि आप मना तो रहे हो, उनके नज़दीक तो जा रहे हो, तो वो दुश्मनी वाली गुस्सा नहीं है। इसमें ये है कि कहते ना बस ऐसे बैठे हुए, कब देख रहे हैं, कब चाहिए है, कब चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपसे मिलना है, बात करना, जुड़े रहना। लेकिन ऐसे बैठे हुए, उसको पकड़ने का नहीं है, हाथ ऐसे करके बैठे हुए कि मतलब तो हमको और मनाओ, तो हमसे और बात करो। ठीक है, तो जेठानी है तो मना लो फिर से देवरानी को, देवरानी है तो जेठानी को फिर से मना लो। कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्यारी सी भावना है कि मुझे मनाओ, मुझसे बात करो, अपने आप आओ, बोलो। तो होता है, होता है ऐसा। हो सके तो कर लो, बात कर लो, और क्या, माहौल चेंज होता है, बहुत बदलाव आता है ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत सोच भी बदल जाती है। जैसे कि अगर आप अच्छा माहौल बनाते हो ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। सामने वाला माने नहीं माने, आप ये कप लेकर के गए ना, सामने वाला ले नहीं ले, लेकिन आपने ये किया ना, आपको ना लाइफ में बहुत सुकून रहता है कि हमने किसी के साथ अच्छा किया। किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपने पति के लिए सोचो। इतनी बद्दुआएं नहीं ले करके रखना चाहिए। झुक जाओ। सास है, ससुर है, गाली दे दी, बक दिया, कुछ कह दिया, घर से निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, है माँ बाप। देवरानी है, गाली दे दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, बाल पकड़ पकड़ के मारा, कुछ भी किया, या दूर हट गए, या सेपरेट हो गए, है अपने। झुक जाओ, भले ही दूरी रखो, लेकिन मैंने बोला ना, इस मोड़ पर रिश्तों को ला करके छोड़ दो कि हम तो भाई खड़े हैं आपके लिए। अब आपका आना ना आना आपके ऊपर है कि कभी आप उनके पास जा सकते हो। ठीक है, कितने केसेस होते हैं आपने सुने होंगे। यहाँ पर है, ये ऐसी एनर्जी है कि जैसे आप मुझे मना लो, तो थोड़ी सी एफर्ट्स से कुछ होता है तो मना लो। कितने केस होते हैं, भाई भाई दूर रहते, दूसरी जगह जॉब कर रहे, बिजनेस हो रहे, उनका वाइफ के बीच में नहीं पड़ता, लेकिन भाइयों के बीच में बहुत है, अच्छा जमता है। लेकिन बीवियाँ नहीं जमने दे रही, या नहीं उनका वो होता है, तो भाइयों को भी दूर होना पड़ता है मजबूरन, की अपनी फैमिली देखना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब एक के ऊपर कोई विपत्ति आती, परेशानी आती है, बिजनेस लॉस में चला गया, कर्ज चढ़ गया, कुछ बर्बाद हो गए, या कुछ ऐसी बड़ी बीमारी आ गई कि कुछ ऐसा कुछ हो गया कि लेने के देने के अब मतलब कोई कुछ है ही नहीं आगे, तो कौन आता है? पड़ोसी आएगा, देख कर चला जाएगा, दोस्त आएंगे, देख के चले जाएंगे। दर्द किसको होगा? खून को होता है। वो गाली दे के ही सही, गुस्से में ही सही, पर वो आपके पास आएगा जरूर। और इतना अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। होता है, मेरा हस्बैंड इतना कमाता है, मेरे हस्बैंड के पास ये है, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। अरे वक्त किसी के लिए कुछ नहीं देख कर आता, कब किसके साथ क्या हो जाए, बाजी कैसी पलट जाए, राजा से रंग रंग से राजा हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ना, क्योंकि अगर आप ईश्वर को, धर्म कर्म को, कर्म फल को मानते हो ना, तो अहंकार घमंड लेकर के रिश्तों को कभी मत चलाना। चाहे वो हमारे पेरेंट्स साइड से माता पिता भाई बहन हो, चाहे हमारे ससुराल से जेठ जेठानी देवरानी, कोई भी हो, कोई भी हो, सास ससुर हो, सब नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपका ना इस हद तक बुरा नहीं चाहेंगे कि आपको मजबूर हो जाना पड़े आत्महत्या करने के लिए, कि आपको मजबूर हो जाना पड़े अपनी ज़िंदगी का कोई एक गलत डिसीज़न लेने के लिए। अगर आप एक बार अपना परेशानी बताएंगे, तो बैठ करके कुछ ना कुछ तो हल निकलता ही है, निकालते ही है, कुछ ना कुछ तो बात करते, कुछ ना कुछ जो जितना होगा उतना तो वो सलाह देते हैं, करते हैं, बताते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली देखिए कितने केस हुए, कर्ज में भाई, एक इंसान मर गया, लेकिन उसने जाते समय अपने भाई को भी नहीं बताया कि मेरे ऊपर इतना कष्ट है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही बन गए हैं कि वो भाई भाई अच्छे उसमें था, चाहता तो बचा लेता।
और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम रास्ते में चल रहे, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। किस बात का अहंकार घमंड। ये उन देवरानी जेठानी के लिए है कि एक मोटिवेट भी करती हूँ मैं आपको, थोड़ा इंस्पायर करती हूँ कि ऐसा ना करो, ठीक है। हालांकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है मैं अकेली हूँ, ठीक है, ससुराल में मेरा कोई देवरानी जेठानी कुछ नहीं है। पर ये जो एनर्जी बोल रही है आपकी, यहाँ पे जो एनर्जी आपकी बोल रही है वो सच बोल रही है, सही बता रही है, कुछ कह रही है कि आपको कोई जैसे मना रहे तो मान जाओ ना यार। या फिर आपको मन में आ रहा है कि एक बार उससे मिलने बात कर ले प्यार से, ये प्यार से ना सब कुछ, गर्दन भी काट लो, इंसान इतना प्यार में वो हो जाता है कि गर्दन भी उतार लो, पर प्यार से। इतना रूखा, इतना कष्टदायी कि इसको छोड़ दिया, जीवन भर नहीं देखना चाह रहा, ऐसा बोलते हैं ना, इसे नहीं बोलो। कहीं ऊपर वाला ऐसा ना हो कि आपका ही चेहरा कोई मजबूर ना कर दे कि आप खुद ही ऐसा कर्म कांड कर लो कि आपकी ओर कोई ना देखे। अहंकार घमंड किसी का नहीं जाता, और जरूरत पड़ने पर घर से ही शुरुआत होती है, भाई भाई को उठाता है। अगर एक भाई कमजोर है आर्थिक स्थिति तो दूसरे को उठाना चाहिए। यहीं पर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है लड़कियों को, स्पेशली महिलाओं को, देवरानी को जेठानी से, जेठानी से देवरानी से। भाई भाई जो कल दोनों पले बड़े, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, उसको नीचे गिराने लगते हैं। आज नहीं कल ये कर्मा मिलेगा आपको, आपका अहंकार आज नहीं कल टूटेगा। आज घर तोड़ने के लिए आप आज नहीं कल मिलेगा, आप ससुराल तोड़ोगे आपका मायका टूटेगा। ऊपर वाला सब सेट कर देता है, ठीक है। किसी आप कहीं एडजस्ट नहीं करोगे, आपके मायके में बर्बादी शुरू होने लगेगी, क्योंकि आप कहीं आके किसी का घर तोड़ रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। थोड़े से रुपए पैसे प्रॉपर्टी, अरे प्रॉपर्टी यार छोड़, बोला ठीक है यार, तुमको जो लेना ले लो, हमको जो देना है दे दो, दोनों बैठ करके आधा आधा ले लो। म्यूचुअल कंसेंट से सब कुछ होता है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन चालाकी बदमाशी तो कर्मा बन जाता है। कर्मा आज नहीं कल आएगा, बेटे बेटी के रूप में आएगा, माँ बाप के रूप में आएगा, भाई बहन के रूप में। यहाँ दो भाइयों को लड़वाओगे, आपके घर में भाई लड़ेगा, आपको पसंद नहीं करेगा जब जाओगे। ये एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ, और बहुत लोगों को मैसेज मिल गया होगा इसलिए, क्योंकि यहाँ पर जो मनाने की एनर्जी है ना वो सच में प्योर है, पवित्र है, झुकने की है। कब की एनर्जी है, मतलब दिल दिल से कोई कहता है ना कि अरे चलो यार बना लेते, बात कर लेते, कोई बात नहीं, चलो चले जाते, मिल लेते हैं। लेकिन आप ऐसे ही वक्त में उसको दरवाजे बंद कर दो, तो वो आपकी गलती है कि आपने उसके लिए दरवाजा बंद किया, उसने अपना कर्म सुधार लिया, ठीक है। ये देखिए कोई ना कोई ऐसा है कि जो सपोर्ट करता है, आपकी इन लॉज में से हो सकता है, आपसे बड़ी उम्र में कोई हो सकती है, लेडी हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है, आपकी सासू माँ भी हो सकती हैं, जो ऐसा उनको लगता होगा कि आपकी देरानी आपके साथ गलत कर रही है, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी बड़ी बहू देवरानी के साथ, छोटी बहू के साथ कुछ गलत कर रही, तो वो भावनाओं को समझती हैं और यहाँ पर उनको वो संभाल के समझा के रख लेती है, बोल देती है कि अरे जाने दो, रहने दो, हम तो है तुम्हारे साथ, है ना, क्या सोचना है, क्या करना, ऐसा। या कोई फादर फिगर हो सकता है जो आपको बोल देता हो कि ठीक है, उनको ऐसा करने दो, सोचने दो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, उनको बोलने दो, ऐसा बोलने दो, है ना ये एनर्जी है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है, आप लोग इसको मजाक मत समझना। आप ये नहीं सोचना कि कुछ अच्छा बोलने के लिए कह रहे हैं, इसमें आ रहा है जो गाइडेंस आ रही है वो 101% आ रही, कि कभी गलत ना करो, ना करवाओ किसी के साथ भी। ये देखिए नाराज़गी होती है, हो गई, लड़ाई हो गई, फिर हो जाओ, फिर मिल जाओ, फिर एक हो जाओ, क्या है, कह लो, चार बात आप कह लो, चार बातें वो कह लें, सबके बीच में राजी मंजी हो जाओ। और ये देखो आपकी देवरानी को ऐसा लगता है कि आप जब उनसे मिलते हैं या आप उनके साथ रहते हैं तो बर्डन उनको फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये बोझ, ये इनकी वजह से मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है, इनकी वजह से सुनना ज़्यादा पड़ता है, इनकी वजह से लोग मेरे साथ मतलब ऐसे करते हैं, हम इनकी इंटरफेरेंस मेरी फैमिली में है, मेरे हस्बैंड बच्चों के बीच में, ऐसा उनको लगता है, इनकी वजह से सास ससुर का भी इनके ऊपर हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह या कुछ ऐसे कुछ हो सकता है, जिम्मेदारियाँ हो,
ये आता है कि आपकी वजह से है। दूसरा ये सेम यही चीज़ है कि उनको भी ये फील होता है कि आपकी वजह, आपको ऐसा लगता है कि देवरानी की वजह से आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ, बोझ है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती होगी, काम की जिम्मेदारियाँ हो सकती है, रिश्तों की जिम्मेदारियाँ हो सकती है, रुपये पैसे की जिम्मेदारियाँ हो सकती है। पर यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आती है, जैसे मैंने पहले बोला कि आप लोग, इनका रेशो कम है, परसेंट कम है, लेकिन ये फिर से आ गया कार्ड। इसका मतलब है कि आप ऐसी देवरानी जेठानी हो सकते हैं जो एक दूसरे को सच में समझते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते, सपोर्ट करते। हो सकता है उसका रीज़न कि आप लोग भावुक हैं, हो सकता है कि आपने कभी देवरानी के लिए हेल्प की तो वो भी आपको हेल्प करना चाहती हैं, या उन्होंने आपकी हेल्प की तो आपके मन में ऐसा है कि मुझे भी उनका हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए। जितना वो आपको प्यार करती हैं उतना आप भी उनको करती हैं, और आप भी एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी उतना करना चाहिए। ये फीलिंग्स ऐसी है। तो हो सकता है कभी ना किया हो तो ये थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मन से जो वो इक्वली गिव एंड टेक वाली बात है कि जितना भाई हम कर रहे हैं तो उतना आपको भी समझना पड़ेगा। या फिर फैमिली को चलाने के लिए शेयर वाली बात भी हो सकती है कि भाई जितना हम दे रहे हैं तो उतना आपको भी देना पड़ेगा। तो इस बात को आपको अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। ये फैमिली है, घर की है, देख रहे हैं एनर्जी। ये अभी की जो रिसेंटली अभी ऐसी चल रही होगी एनर्जी। आप में से वो लोग जो बोलती ना कि घर चलाने के लिए बराबर से दो, लेकिन एक भाई की लाखों में पैकेज है और एक भाई का हजारों में है। आप लाख रुपए दे सकते हो घर को चलाने के लिए, मदर फादर को, या कहते हैं ना मिला जुला करके देते चलाते हैं, पेरेंट्स के लिए करते हैं। लेकिन जिसका हजार है वो कहाँ से देगा, फैमिली का, बच्चे का करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, भाई तो समझ जाता है, लड़के तो समझ जाते कि मेरे भाई का, छोटे भाई का या बड़े भाई का इतना इनकम नहीं है, इतना अर्निंग नहीं है, तो वो कहीं कहीं एडजस्ट कर लेता है। यहीं पर जब लेडीज से वो छुपाता है, बाहर बाहर करता है, तो आपको गुस्सा आता है कि मेरा हस्बैंड छुप के दे रहा। छुप के नहीं देता है। आप अपनी आत्मा से पूछना कि ये स्थिति अगर आपके साथ हो, जिसके पास ज़्यादा रहता वो ज़्यादा करता है। मुझे मालूम है कि वो उसकी वाइफ रोकने की कोशिश करती है। आप अपने भाग्य से, किस्मत से खा रहे हो, उसको अपने भाग्य से, किस्मत से मिल रहा है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मैं लाख रुपए दे रहा हूँ तो लाख रुपए उसने भी देना चाहिए। यहाँ पर आपको झुकना होगा, एडजस्ट करना होगा अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये एनर्जी है, रोक लगाई है आपने इनकी खुशियों में। आप देने नहीं देते, हाथ रोकती है। आप चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा है। या अभी की एनर्जी, वांट की एनर्जी, जबकि इस घर में खुशियां हैं, बराबर मिलते होंगे, गेट टुगेदर होती होगी, आते जाते होंगे, एक साथ रहते होंगे, ये भी हो सारी चीज़ें। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। देखो आपको बोल रहा कि आपके कर्मा के हिसाब के, आपके सोच के हिसाब से ये गाइडेंस है कि आपको अपनी चीज़ें लाइफ में मिलेंगी। कहते हैं ना, बॉल जैसी फेंकोगी, पॉजिटिव बॉल फेंकी तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी, नेगेटिव वाली फेंकोगी तो नेगेटिव वाली वापस आएगी। कब आएगी वो ऊपर वाला सेट करता है, डिसाइड करता है कि भाई इसका कर्मा कितना हो गया। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी, अगर आप देवरानी है तो आपके कर्मा बहुत अच्छे, और आपने बहुत अच्छे से अपने हिसाब से निभाया, चलाया, इन लॉज के साथ, हर परिवार के व्यक्ति के साथ, इवन अपनी जेठानी के साथ भी। और अगर आप जिठानी हैं तो आपने बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया, आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं। सबके लिए आपने कहीं ना कहीं किया है। एक व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपके कर्मा के हिसाब से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको ज़िंदगी में, कहते हैं ना, भले कष्ट कुछ भी देखा हो, लड़ाई झगड़े देखा हो, लेकिन आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपका कर्म बहुत अच्छा होने वाला है। प्रोटेक्शन के साथ आपको ईश्वर सारी चीज़ें देगा। हो सकता है आपके बच्चे बड़े होकर के इतना करें जितना आपने किया है, आप कि आपको कभी अफसोस ही ना हो, आपको आत्मा से शांति मिलेगी। मैंने अच्छा किया अपने इन लॉज के लिए, अपने मम्मी पापा, सास ससुर के लिए, अपने नंदों के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, जेठानी के लिए, किसी के लिए भी अच्छा किया तो आपको यकीन मानिए अच्छा ही मिलेगा। आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर वो ऊपर वाला बना देगा। कुछ नहीं भी होगा तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपने बिगाड़ किया है तो ये कर्मा तो आएगा, ये साइकिल तो घूम कर आएगा।
जब तक जवान रहते हैं, जब तक शरीर चलता है, जब तक रुतबा रहता है, जब तक पैसा रहता है, जब तक पोस्ट रहती है, बहुत अहंकार घमंड आता है। यही टाइम होता है, इसी वक्त लोग गिराते हैं, तू मैं करते हैं। अगर कर रहे हैं तो ना करो, बंद कर दो, अभी से छोड़ दो, रोक दो ना रिश्तों को कुछ समय, कुछ साल के लिए थोड़ा सा रुकावट रखो, थोड़ा पॉज दे दो। रिश्तों को छोड़ो नहीं, पॉज दे दो कि भाई ठीक है, अभी आपको जैसा लग रहा है, अगर कोई बात नहीं करना चाहता, नहीं मिलना चाहता, मना कर दिया, ठीक है, आप अपने हिसाब से रहो। लेकिन त्योहारों में कभी ऐसे स्पेशल उसमें अपना फ़ोन कर लो, बात कर लो, मिल लो, चले जाओ, बैठ जाओ, आशीर्वाद ले लो। छोटे हो तो पैर पड़ के सबका आशीर्वाद लो, बड़े हैं तो छोटों को प्यार से बात कर लो, इतना तो रखो, क्योंकि ये कर्मा है, किसी को नहीं छोड़ता। द वर्ल्ड, हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री हो करके बैठ करके देख रहे, सुन रहे, अपनी जगह से, अपनी देश से, अपनी गांव से, अपनी शहर से दूर हो, किसी दूसरी सिटी में भी हो सकते, दूसरे गांव, किसी दूसरी जगह स्टेट में हो सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सुन रहे हैं अपनी देवरानी के लिए और जेठानी के लिए। तो ये एनर्जी है आपकी, बहुत प्योर है, आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर दिल की है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। आपका ऐसा मन है ना, आपको ऐसा लगता है कि सबके लिए बहुत कुछ कर दे, पर वही चीज़ होती है आपकी शायद परिस्थितियाँ, शायद एक बंधी हुई इनकम, या शायद आपकी भावनाएं कि सबके सामने एक जैसा नहीं उड़ेला जा सकता, या कोशिश भी की होगी, तो ये तभी तो आपको ये प्रोटेक्शन मिला, ये शील्ड मिली है, ये तभी तो इस सुंदरता आपके अंदर आई है। तभी सुंदरता कैसी, शारीरिक नहीं, बाहर की नहीं, अंदर की, आत्मा की, तभी यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिला एंजल्स से। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आप इतने प्यारे मन और दिल के हैं कि आपने हर रिश्ते को बहुत बखूबी से निभाया है। कुछ मिले नहीं मिले, आपने साइड में रख दिया। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, दरिया वाला खुद सोचेगा। ऐसी है एनर्जी आपकी, और आपने किया है, तो फ्यूचर तो आपका बहुत अच्छा है। आपका ऑरा भी बहुत प्यारा है। जब हम अच्छा करते हैं ना, किसी के लिए भी अच्छा सोचते, अच्छा करते हैं, तो अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, अपने आप ऑरा बढ़िया हो जाता है, एनर्जी टक रहती है, आत्मा बड़ी खुश रहती है। किसी नीडी को कुछ दे दो, आप जरूरतमंद को देखो, इतनी आत्मा को शांति मिलती है ना कि लाखों का भी कहीं आप कुछ अपने ऊपर उड़ा लोगे कि शांति के लिए यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ, आपको वहाँ वो शांति नहीं मिलेगी। घूम के आने के बाद भी आपको खुशी मिल सकती, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। लेकिन आप किसी एक जरूरतमंद को अपने ही घर में ही बोल रहे, समाज सेवा घर से ही शुरू होती है, कर्मा घर से ही शुरू होते हैं। ये आपके कर्मा है, ये आपका हिम्मत है, ये आपका साहस है। ऐसा दिखता है कि बहुत से काम आपने छुप करके किए अपने परिवार के लिए, बहुत अपनेपन से किए, बहुत अच्छे से, जैसे किसी की कमियों को पूरा किया आपने, किसी को ढक लिया आपने, किसी की नादानियों को आपने इग्नोर किया है, किसी के गुस्से को आप पी गए हैं। जैसे आपने कुछ ये निगेटिव पॉजिटिव, वाइट और ब्लैक, जैसे आपने बहुत कुछ, कहते ना, अपने ऊपर ओढ़ लेना, अपने ऊपर ढक लेना। ऐसा है, छुप करके हेल्प करना, सपोर्ट करना, किसी की भावनाओं को सुनना, बहुत हिम्मत वाला काम किया। जैसे कोई आपको रोक रहा और आपने कर लिया, ये खुशी ना कहीं से नहीं मिलती, बहुत सुकून देती है। लेकिन जो निगेटिव लोग रहते हैं वो ये लोग यही सोचते हैं कि हमने फालतू इनके ऊपर किया। अरे फालतू कोई किसी के लिए नहीं करता, ठीक है। हर जगह स्वार्थ नहीं दे, बाहर की दुनिया में आप स्वार्थ देखो चलेगा, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस अपना करो, अपने जो उसकी रूल्स होते हैं उसके हिसाब से चलो। जो आप जॉब में है तो जॉब में जैसा है वैसे आप अपने हिसाब से रहो, लेकिन घर घर है, फैमिली फैमिली है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए एनर्जी आ रही है कि आप ईश्वर को मानने वाले में से, धर्म कर्म को मानने वालों में से, क्या सही क्या गलत उसको जानने समझने वालों में से, आपको ये अंदर से दुख भी होता होगा। आप यहाँ पता भी करते हैं, देखते भी, जानकारी भी लेते हैं, कुछ पूछते भी हैं, है ना। तो
आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, इसलिए तो ईश्वर के रास्ते में आप आए हो, इसलिए तो किसी गुरु से पूछते हो, आप किसी के संपर्क में रहते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जो शक करते हो, गलत काम करते हो या करवाया है, ठीक है, जिस देवरानी के लिए कुछ गलत करवाया हो आपने, या आपकी देवरानी ने आपके लिए कुछ गलत करवाया, तो यहाँ पर ये रास्ते में देख रहे हो आप, ना करो, नहीं पटती मत पटाओ, नहीं जमता कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, कुछ गलत नहीं करना, गलत नहीं सोचना, क्योंकि एक तो नहीं कर रहे हैं ना, मान लो वो कर भी रहा, आपको शक है कि मेरे ऊपर उसने कुछ गलत किया करवाया, तो ईश्वर का रास्ता तो आपके पास है, पॉजिटिव एनर्जी बनाना, प्रोटेक्शन लेना आपके हाथ में है। आप भी भगवान की, ईश्वर की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, उनसे बोलो हमारी रक्षा करो, कोई स्रोत पढ़ो, कोई चालीसा पढ़ो, आपके घर की रक्षा अपने आप होगी। माँ दुर्गे तो साक्षात दुर्गा चालीसा पढ़ो, उसमें सब कुछ है। किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचो, गलत मत करवाओ। मेरा मतलब यहाँ गलत सोच से है, गलत एनर्जी स्पेल करना, ब्लैक मैजिक करना, करवाना, गलत सोचना, गलत एनर्जी भेजना, इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, नहीं, किसी के लिए मत सोचो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपकी देवरानी को ऐसा लगता है कि आप झांक झांक करके उनको देखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, आप क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखते हैं, आप जैसा करते हैं वैसा वो भी करती है, नकल मारना या फिर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना और फिर वैसा करना। अगर आप जिठानी है तो आपकी जिठानी, आपकी आपको ऐसा लगता है कि देवरानी ऐसे कर रही है, और देवरानी है तो उसको लग रहा है कि जेठानी ऐसा कर रही है। ये देखिए, पैसे को पकड़ कर रखती है, बहुत ज़्यादा उसके कमाने बचाने की कोशिश में लगी रहती है और आप अपना काम धंधा छोड़ करके उन पर ही ध्यान रखते हैं। जस्टिस, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि आप में से किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है, देवरानी ने जेठानी के साथ गलत किया करवाया हो, या एक दूसरे को कोई भी कर सकता है। तो अगर आप पता है, आप देख रहे कि आपने नहीं किया, आपको पता है, तो किसी और ने किया है, ठीक है, इन लॉज की ओर से कुछ गलत हो सकता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी की जस्टिस आपको मिलने वाला है, जस्टिस होगा, ईश्वर न्याय करेगा। आपके साथ जो गलत हुआ है ना, उसको भगवान पूरा करेगा। आपके सामने हो सकता है कुछ ऐसी बातें आ जाए, कुछ ऐसा दुख आ जाए, कुछ ऐसा दर्द आ जाए जिसको आप समझ सको, कुछ परेशानी किसी को, या किसी को आपको ऐसा लगे कि इसको दंड मिला या इसको सज़ा मिल गई, ऐसा कुछ होगा। अगर आपने किया है, अगर दूसरे ने किया तो उसको होगा, अगर आपने किया तो आपके साथ होगा। ये जस्टिस तो होगा, न्याय तो होगा, किसी एक के साथ तो न्याय होगा। और अगर पेरेंट्स के साथ, आपने सास ससुर के साथ गलत किया है तो भी यहाँ पर जस्टिस की है। और एक एनर्जी और है कि आपके सास ससुर जो है आपके साथ अन्याय किया है, हुआ है, अन्याय किया था, अगर जैसे मान लीजिए, तो आपके साथ न्याय होने वाला है, चाहे आप जिठानी है चाहे आप देवरानी, ऊपर वाला करेगा न्याय। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, भावनाओं के लिए किया हो गलत, रिश्तों के लिए, किसी सामान के लिए, किसी जगह के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी बात के लिए, किसी भी तरह क्या हो सकता है, ठीक है, उसमें जस्टिस होगा। स्ट्रेंथ, पावर, क्या क्या बताऊं, आप बहुत अच्छे हैं, ईश्वर के रास्ते में चलने वालों में से है। आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी की, कोई कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजे आपका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, आपका कोई गलत नहीं कर सकता। ऊपर वाला बैठा है, जब वो सोच लेता है ना कि इसको कितने लोग भी मारे, बचाऊंगा तुम्हें ही, तो आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो हिम्मत है, वो साहस है, और उसी ऊपर वाले को मानने वाले के पास ही होता है। डीप रीडिंग आ रही है, पर मैं सब लेती जितनी एनर्जी आएगी उसका बता रही, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रही है। डिस्टर्ब करने का मतलब, कभी जैसे होता है कि इन लॉज की निकलती है, कभी सिस्टर इन लॉ की निकलती है, कभी आपकी देवरानी जेठानी का निकलता है, ठीक है, तो वो सब लेना पड़ता है। ऐसी एनर्जी है, देखिए यहाँ पर आपका देवर हो सकता है या जेठ हो सकता है जिसके साथ आपने गलत किया हो,
अगर आप देवरानी हैं तो आपने अपनी जेठ के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, जहाँ पे उनको समझ में आ गया और इमोशनली वो बहुत हर्ट हुए, जबकि वो दिल के बहुत अच्छे कप की एनर्जी, भावुक इंसान है, भावनाओं को समझने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले, आपने उनका दिल दुखाया है, कुछ ना कुछ ऐसा कहा है, करा है, जहाँ वो इमोशनली अलग हो गए, दूर हो गए, उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, अलग कर लिया। और अगर आप जिठानी हैं और अगर अपने देवर के साथ ऐसा किया है, कुछ बोला है, कुछ गलत कहा है, सुनाया है, और तो वो समझ गए हैं, उन्होंने आपसे कुछ बोला ना हो, लेकिन यहाँ पर हर्ट हो करके अपने आप को साइड में कर लिया, अकेले कर लिया। ना करो, मना लेना, भैया ऐसा हो गया था, कोई बात नहीं, हमने बोल दिया था, है ना। जेठ हैं तो भी वो बड़ा भाई है, देवर है तो छोटा भाई है, भैया ऐसा ऐसा हो गया, माफ़ कर दो, कुछ नहीं जाता दो शब्द की, लेकिन किसी की आह ले करके तो आप बहुत कुछ ले करके जाओगे यहाँ से। और ऐसा इंसान जो दिल का अच्छा है, मन का अच्छा, भावनाओं का अच्छा है, उसके साथ किया, हम कहते हैं वो बुरा भी है मन का, दिल का, ठीक है, आपके लिए अच्छा भी नहीं सोचते, तो भी आप ना करो। आपने जो किया वो बद्दुआएं अपने कर्मा में क्यों जोड़ना, कार्मिक क्यों लाना अगले जन्म के लिए या इस जन्म में ही। रीडिंग तो बहुत जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब रीडिंग को एंड करना चाहिए। इस तरह के आप लोग जो भी टॉपिक भेजोगे मैं कोशिश करूँगी, जैसे कि ये टॉपिक आपने भेजा है मैंने पूरी कोशिश की है, पर लंबा रीडिंग नहीं लिया क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। मैं चाहूँगी तो फिर से ला दूँगी, जो भी होगा आपकी डिमांड मैं उस पर करूँगी, ठीक है।